हेलो एवरीवन। आज हम ज्ञान सूट के एक नए मॉड्यूल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। तो आप लोगों को साइड बार में लाइब्रेरी नाम का एक मेन्यू मिल जाएगा। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे इशू एंड रिटर्न हो गया, बुक्स कैटेगरी हो गई, डैमेज चालान्स, लाइब्रेरी स्टाफ और लाइब्रेरी रिपोर्ट्स का ऑप्शन। तो इसको मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड करना है बुक कैटेगरी। इसके अंदर जो भी आपकी बुक्स की कैटेगरी है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी का नेम और डिस्क्रिप्शन डालना है और साथ में उसके स्टेटस एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप कैटेगरी ऐड करेंगे तो ये कैटेगरी ऐड हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करनी है, पर्टिकुलर एक कैटेगरी में मल्टीपल बुक्स हो सकती है, तो आपको यहाँ से बुक्स ऐड कर देंगे। जैसे हमने एक ऑलरेडी बुक्स ऐड कर रखी है मैथ्स की, तो अगर आपको ऐड करना है तो आपके पास ऐड बुक का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके आप नई बुक्स को ऐड कर सकते हैं। टाइटल डाल सकते हैं, ISBN डाल सकते हैं, ऑथर डाल सकते हैं, पब्लिशर, एडिशन, बुक ईयर, कैटेगरी हमारी क्या है। जितनी भी हम कैटेगरीज क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएंगी। इसके बाद लैंग्वेज क्या होने वाली है वो आप डाल सकते हैं, पेजेस कितने हैं, प्राइस क्या है, टोटल कॉपीज़ कितनी है आपके पास, मतलब लाइब्रेरी में कितनी कॉपीज़ इस बुक की अवेलेबल हैं, वो आप यहाँ पे काउंटिंग डाल सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हैं कि लाइब्रेरी में कौन से लोकेशन पे ये बुक्स अवेलेबल है। स्टेटस डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, और साथ में अगर कोई कवर इमेजेस है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। और देन लास्ट में आप इसको सेव कर सकते हैं। बुक्स को सेव करने के बाद आपके पास ये बुक्स के अंदर सारी ये लिस्टिंग आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप सर्चिंग का ऑप्शन है आपके पास, कैटेगरी वाइज सर्च कर सकते हैं। स्टेटस है कि अगर आपके पास एक्टिव और अवेलेबल बुक्स हैं तो आप यहाँ से भी वो देख सकते हैं। साथ में लैंग्वेज का भी ऑप्शन है। तो एक बार बुक क्रिएट हो जाने के बाद अब हमें इसको इशू करना है स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए हम इशू एंड रिटर्न्स में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक ऑप्शन है इशू बुक का। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये बुक्स इशू के जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले बुक्स को सर्च करना है। तो अगर आप, जैसे अभी हमारे पास एक ही बुक है तो सिंगल बुक्स आ रही है, और यहाँ पे अगर आपके मल्टीपल बुक्स होंगे तो आपके यहाँ पे लिस्टिंग आ जाएगी। आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं और डायरेक्टली हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे अब कई चीज़ें होती हैं कि आप किसी स्टूडेंट को भी बुक दे सकते हैं या किसी स्टाफ मेंबर को भी। स्टाफ मेंबर लाइक कोई टीचर है उसको भी आप बुक असाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से स्टाफ सेलेक्ट कर सकते हैं या स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट करते हैं तो यहाँ पे जैसे मैं एक नाम सर्च करता हूँ, अवनी सिंह, तो ये एक स्टूडेंट है। अगर मैं वहीं स्टाफ में जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं दीप सर्च कर लूँ तो यहाँ पे जो दीप है वो एक एम्प्लॉय है। तो आप स्टूडेंट या एम्प्लॉय दोनों में से किसी को भी मतलब बुक्स को असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल अभी एक स्टूडेंट को असाइन करता हूँ, अवनी सिंह। और यहाँ पे है इशू डेट। डिफ़ॉल्ट पे ये करंट डेट होगी, इसके बाद आपके पास ड्यू डेट, क्योंकि कोई भी अगर आप बुक इशू करते हैं तो उसकी एक ड्यू डेट होती है, तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पे ये 25 ले जा रहा है, कुछ दिनों का गैप रहता है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। लाइक 3 दिन बाद ये बुक्स को रिटर्न कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ नोट्स डालना है इसके साथ तो आप यहाँ पे नोट्स डाल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं बुक्स को इशू कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा बुक इशू सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे ये इशू रिकॉर्ड है जो #6 है। ये पर्टिकुलर अवनी सिंह ने एक बुक ली है मैथ्स की, और ये डिटेल्स वहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर जाऊँ और यहाँ पे दोबारा जाता हूँ इशू एंड रिटर्न्स पे, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आज का इशू हो रखा है वो आ चुका है, और स्टेटस का भी है इशू। साथ में आपके पास यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स मिल जाते हैं कि अगर आपको ओनली इशू देखने हैं तो वहाँ पे फ़िल्टर लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे मान लो क्या हुआ कि अवनी सिंह ने बुक ले लिया और ये मान लो 14 अप्रैल को आई आपके पास, और इसने आपको बुक को रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने का प्रोसेस ये है, सिंपल सा यहाँ पे। अब यहाँ पे कई चीज़ें और हैं कि अगर अवनी सिंह आई बुक्स लेके और मान लीजिए बुक्स आपका डैमेज हो चुकी है, तो आप उस पर चालान रेस करेंगे। तो चालान रेस करने के लिए आपको ऊपर यहाँ पे बटन मिल जाएगा रेस चालान का, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका वो जो बुक्स इशू हुई थी उसकी आईडी आ जाएगी #6, और साथ में बुक्स के नेम आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वाली बुक थी तो यहाँ पे आ गए। डैमेज का लेवल क्या है, माइनर है, मॉडरेट है, या लॉस्ट हो गई है, या जो भी है, आप यहाँ से उसके लेवल डाल सकते हैं। लाइक माइनर मैंने कर दिया, और चालान का अमाउंट सपोज़ मैंने डाल दी 30 रुपीज़। ठीक है, डैमेज के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो फिलहाल के मैं यहाँ पे टेस्ट डाल देता हूँ। और यहाँ पर अगर एडिशनल कुछ नोट्स डालने हैं तो वो आप डाल सकते हैं, और यहाँ से आप रेस चालान कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, जो डैमेज चालान यहाँ से क्रिएट हो गया। पर्टिकुलर जो
अवनी सिंह ने जो मैथ्स की बुक ली थी उसके रेफरेंस में। तो यहाँ पे वो डिटेल्स आने लगी। अब यहाँ पे क्या है कि जो चालान है वो अभी पेड नहीं हुआ है, चालान इशू किया गया है ओनली। तो अगर आप डिटेल्स देखना चाहेंगे तो ये दिख जाएगा, और इसमें डैमेज चालान हमारा है, जो डैमेज चालान है वो 1 है। अब इसको हम स्टेटस मार्क पेड करना चाहते हैं। तो अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो यहाँ पे जो डैमेज चालान का ऑप्शन है, यहाँ पे भी डायरेक्टली एक पेड का बटन है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं अगर गलती से हुआ है तो आपके। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए पेड कर देता हूँ। तो यहाँ पे पेड क्लिक करते ही वो पेड हो चुका है। अब मैं इस बुक्स को सक्सेसफुली रिटर्न कर सकता हूँ। डैमेज, यहाँ पे स्टेटस डैमेज आ चुकी है। व्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे रिटर्न, जो प्रोसेस रिटर्न है, यहाँ पे मैं जाके इसको डिफ़ॉल्ट पे करंट डेट आएगी, तो यहाँ से मैं मार्क एस रिटर्न कर देता हूँ। तो बुक रिटर्न सक्सेसफुली, और सारे ऑप्शंस यहाँ से हट चुके हैं। और पर्टिकुलर जो इस रिकॉर्ड के रेफरेंस में अगर कोई चालान आया होगा तो आपको यहाँ पे नीचे लिस्टिंग में डिस्प्ले हो जाएगा वो। ठीक है, बाकी यहाँ पे टाइमलाइन स्टेटस आ जाती है, इशू की डेट क्या थी, ड्यू डेट क्या थी, रिटर्न की डेट क्या है, स्टेटस क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी बुक्स है उसको रिटर्न, चालान भी कर सकते हैं, और बुक्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बुक्स की कैटेगरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज़ें देखी हैं। इसके साथ साथ हमारे पास लाइब्रेरी स्टाफ के ऑप्शन हैं कि एक लाइब्रेरी में हमारे मल्टीपल स्टाफ हो सकते हैं, तो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास 2 स्टाफ हैं, आरव शर्मा एंड ज्योति तिवारी। साथ में अगर हमें एक और स्टाफ कोई हायर करना होता है लाइक निर्मला तिवारी, तो हम यहाँ से स्टाफ मेंबर्स, जो कि हमारे स्टाफ डाटाबेस से आता है, तो आप स्टाफ मेंबर्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। असाइन की डेट, लाइक मैं इनको आज से असाइन करना चाहता हूँ, तो इनको लाइब्रेरी के अंदर असाइन कर दिया मैंने, मतलब एक तरह से लाइब्रेरी के स्टाफ बन चुकी हैं ये। साथ में अगर मुझे पूरे लाइब्रेरी की अगर रिपोर्ट देखनी है, क्योंकि रिपोर्टिंग का पार्ट एक मेन पार्ट है, तो इसको हमने सबसे लास्ट में डाला है। ठीक है, तो ओवरऑल जितनी प्रोसेस हुई हैं उसके बाद ही आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो लाइब्रेरी रिपोर्ट जो है, इसके अंदर आपके पास सबसे ऊपर मिल जाएंगे कुछ कार्ड्स मिल जाएंगे, जिसमें आपके पास टोटल बुक्स आ जाएंगी, टोटल कॉपीज़ आ जाएंगी, अवेलेबल कितनी है, इशू कितनी हो रखी हैं, ओवरड्यू, पेंडिंग फाइन। ठीक है, कैटेगरीज आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे है मंथली इशू एंड रिटर्न। ये आपको एक यहाँ पे ग्राफ मिल जाता है कि जो हमारी मार्च में कितनी रिटर्न और इशू हुई थी वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे इशू हमारी 4 हुई थी और रिटर्न भी हमारी 4 हो गई, मतलब सक्सेसफुली ऑल रिटर्न हो गई थी। इसके बाद हमारे पास अप्रैल का है, 1 इशू एंड 1 रिटर्न हो गया। इशू की स्टेटस ब्रेकडाउन क्या है, 100% रिटर्न है हमारी। ठीक है, बुक बाई कैटेगरी कि कौन सी, मतलब यहाँ पे ग्राफ दिख जाएगा आपको कि कौन सी बुक सबसे ज़्यादा इशू हो रही है, इस टाइप से। साथ में यहाँ पे टोटल वर्सेस अवेलेबल कॉपीज़ मिलेंगी। इशू बाई मेंबर टाइप कि लाइक कितने स्टाफ ने, मतलब यहाँ पे आपको ये होगा कि स्टाफ और स्टूडेंट ने कितने परसेंटेज, मतलब या कितने स्टूडेंट या कितने स्टाफ ने बुक्स को इशू किया है। बुक अवेलेबिलिटी स्टेटस हो गया आपके पास, यहाँ पे टॉप बोरोड बुक्स हो गई। चालान की स्टेटस क्या है आपके पास कि कितने पेड हुए हैं, इस टाइप से आ जाएंगे आपके पास। डैमेज लेवल का हो गया हमारे पास, और मंथली फ़ाइन कलेक्शन हो गया। तो यहाँ पे जैसे मार्च में 100 रुपये का फ़ाइन कलेक्शन आया था, और यहाँ पे हमारे पास अप्रैल में 30 रुपीज़, जो हमने अभी लास्ट टाइम ऐड किया था। तो यहाँ पे जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सिंगल स्क्रीन पे। तो ये भी एक हमारे जो ज्ञानसूट सॉफ्टवेयर है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इस तरीके से आप पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक सिंगल पैनल से ही हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू।